नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 जो कि है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। आज के भाग 1 में हम जानेंगे कि पृथ्वी का इतिहास क्या है, अर्थात इतिहास शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है, कैसे पृथ्वी का इतिहास पृथ्वी के बनने से लेकर अब तक बदला है और इस इतिहास का अध्ययन कौन करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। इतिहास से हमारा मतलब है कि मानव का अतीत। जैसे स्क्रीन पर आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है, मान लीजिए अभी आप कक्षा 6ठी में है और आपका जो बचपन था, जबकि बातें आपको याद है कुछ वर्ष पहले की, तो वो सारी बातें क्या है, वो आपका इतिहास है। इसी प्रकार से हमारी धरती है, उसका भी इतिहास रहा है, जो कि बहुत सालों पहले, अरबों वर्ष पहले बनी थी। फिर धीरे 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 कैसे उस पर चीज़ों का विकास हुआ या चीज़ें आई। तो इसी प्रकार से अगर मानव के इतिहास की बात करें तो हमारे बचपन से लेकर हम बड़े हुए, तो वो क्या होगा, हमारा इतिहास होगा। इसी प्रकार से मानव पृथ्वी पर कब बसने लगे, कब मानव एग्जिस्टेंस में आए पृथ्वी पर, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। तो इतिहास से हमारा तात्पर्य है मानव अतीत का अध्ययन। अतीत क्या होता है, जो पहले जो भी चीजें घटित हुई है उसको हम इतिहास बोलते हैं। जैसे आज से पहले अर्थात बीता हुआ कल, तो बीता हुआ जो भी समय है उसमें जितनी भी घटनाएं घटित हुई है वो सारी क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। अब पृथ्वी का इतिहास जो है वो क्या है, बहुत ही लंबा है। पृथ्वी कई अरबों वर्ष पहले बनी थी, फिर उस पर धीरे 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 जीवन बसने लगा। तो ये सारी चीजें इतिहास कहलाती है कि किस प्रकार से हमारा जो पास्ट या अतीत था वो क्या था। हम मनुष्य केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा है। क्या है, छोटा सा हिस्सा। कैसे, क्योंकि पृथ्वी पर मानव कब आए, कुछ ही वर्ष पहले या फिर कुछ हजारों वर्ष पहले आए, लेकिन पृथ्वी बहुत पुरानी है। तो हम हाल ही में पृथ्वी पर आए हैं। तो मानव क्या है, पृथ्वी के रीसेंट अतीत का मतलब हाल ही में जो घटनाएं हुई है वो क्या है, मानव का इतिहास होगा। तो इसी प्रकार से अब ये चित्र जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें पृथ्वी का इतिहास दिखाया गया है कि कैसे पृथ्वी कब एग्जिस्टेंस में आई या फिर पृथ्वी कब बनी। तो वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले बनी थी। फिर कैसे धीरे धीरे ये सारी चीजें पृथ्वी पर आई। तो प्रथम कोशिका कब आई पृथ्वी पर, वो लगभग आई है आपकी 4.6 अरब वर्ष पहले या फिर 5 अरब वर्ष पहले कह सकते हो। फिर वातावरणीय ऑक्सीजन कब आई, तो वो आई 2.33 अरब वर्ष पहले। तो ये ब्लू, लाइट ब्लू या फिर हल्का नीला रंग में आप जो चीजें देख रहे हैं वो क्या है, अरब वर्ष पहले की बात बताती है। फिर करोड़ों वर्ष पूर्व की, यहां से लेकर ये गहरा नीला रंग जो दिखाई दे रहा है, ये करोड़ों वर्ष पहले कौन कौन सी चीजें पृथ्वी पर उत्पन्न हुई वो चीजें हैं। फिर इसके बाद हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व जो जो चीजें पृथ्वी पर घटित हुई है वो दर्शाई गई है। तो इसी प्रकार से प्रथम कोशिकाएं आई, फिर वातावरणीय ऑक्सीजन आई। अब हमारी जो पृथ्वी है उस पर जीव या फिर जीवाणु बहुत समय बाद आए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 1 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवाणु आए, फिर स्पंज एवं कवक, फिर प्रवाल आए जो कि लगभग 700 करोड़ वर्ष पहले आए, फिर 500 करोड़ वर्ष बाद और चीजें आई। तो इसी प्रकार से करोड़ों अरबों वर्ष लग गए पृथ्वी पर मानव का जीवन आते आते। उसके बाद क्या आया, मछली कशेरुकी, ये जो आप देख रहे हैं ये। फिर शाक आई, फिर सरीसृप या फिर डायनासोर। तो सरीसृप क्या होते हैं, ऐसे जानवर जो पेट के बल चलते हैं। तो सरीसृप आए, कब आए, 300 करोड़ वर्ष पहले। उसके बाद पक्षी और स्तनपायी आए, कब, लगभग 100 करोड़ वर्ष पहले। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि पहले जो जीवन की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, समुद्र से हुई, महासागर जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक जल राशि है। तो पहले जीवन पानी में शुरू हुआ, फिर वो धीरे धीरे धरती पर आया। कैसे, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं
स्पंज, कवक, प्रवाल, ये सारे जीवाणु कहाँ पर आए थे? समुद्र में उत्पन्न हुए थे। उसके बाद में मछली, कशेरुकी या फिर शार्क, ये सारी चीजें भी क्या है? समुद्री जीव है। तो समुद्री जीवन से लेकर फिर धीरे धीरे क्या है? सरीसृप, जो कि पेट के बल चलते हैं। तो इन्होंने, ये सरीसृप या फिर डायनासोर जो थे, ये कई करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे या फिर इन्होंने जन्म लिया था। तो इसके बाद में क्या आया? पक्षी और स्तनपायी। उसके बाद फूल एवं मधुमक्खियां, जो कि लगभग 100 करोड़ वर्ष बाद आई। फिर आदि मानव जो थे हमारे, बहुत ही पूर्वज, बहुत पहले जो मानव की शुरुआत हुई थी। तो आदि मानव जो थे, माना जाता है कि बंदरों से इंसान का रूप विकसित हुआ है। तो कैसे बंदरों से इंसान बने हम? तो उसमें भी क्या लगा? बहुत ही ज्यादा समय लगा। तो इसी प्रकार से लगभग कितना, 10 करोड़ वर्ष पहले आदि मानव पृथ्वी पर आए। कब आए? लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद में अग्नि आई। मानव ने सीखा कि आग कैसे जलाई जाती है। फिर 10 लाख वर्ष पहले क्या आई? अग्नि आई। उसके बाद होमोसेपियंस, यानी कि हम जो मानव है, हम होमोसेपियंस कहलाते हैं। तो होमोसेपियंस कब आए? 3 लाख वर्ष पहले। उसके बाद में 6500 वर्ष पहले क्या हुआ? लोगों ने लिखना शुरू किया। तो पृथ्वी का इतिहास जो रहा है, वो धीरे 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 हम मानव तक पहुंचा है। फिर मानव ने कई सारी चीजें विकसित करनी शुरू करी, जैसे औजार हो गए, लोहे के औजार हो गए, अग्नि हो गई, आग की खोज करने भी बहुत ज्यादा समय लगा। फिर लिखने में टाइम क्यों लगा? क्यों इतना समय लग गया कि सिर्फ 6500 वर्ष पहले हमने लिखना शुरू किया? क्यों? पढ़ना लिखना बहुत ही बाद में शुरू हुआ था। पहले मानव क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, और क्या करते थे? सिर्फ ग्रुप में रहते थे, झुंड में रहते थे। अपना भोजन एकत्रित कर लिया, भोजन में वो क्या करते थे? जैसे फूल, कंदमूल आदि, ये सारी चीजें इकट्ठा करते थे और उससे अपने जीवन का गुजारा करते थे। फिर मानव ने क्या किया? लोहे के हथियार बनाए, उससे शिकार किया। तो फिर वो कच्चा मांस खाने लगा। फिर अग्नि जलानी सीखी, आग जलानी सीखी। उसके बाद उन्होंने खाने को पकाना शुरू किया। फिर खेती आई। तो इसी रूप से मानव ने धीरे 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 चीजों को समझा और उन चीजों को विकसित किया। तो लिखना कब शुरू हुआ? 6500 साल पहले, जब पहले जो भी लेखन की स्वरूप या फिर भाषा यूज की जाती थी, वो सारी चीजें धीरे 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 सीखी गई। तो इसी रूप से मानव का इतिहास एक बहुत ही लंबा चरण है। अब इस इतिहास का अध्ययन कौन करता है? कौन हमें इतिहास के बारे में बताता है? तो कई सारे लोग हैं या फिर वैज्ञानिक हैं जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, जैसे कि भूविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, मानव विज्ञानी और पुरातत्व विज्ञानी। भूविज्ञानी कौन होते हैं? भू यानी हमारी धरती, अर्थ। तो भूविज्ञानी वो होते हैं जो हमारी धरती पर भौतिक स्वरूप या फिर भौतिक चीजें हमें जो दिखाई देती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि वो कितनी पुरानी है, कब वो एग्जिस्टेंस में आई। दूसरा जीवाश्म विज्ञानी, मानव, पेड़ पौधे या फिर जानवर, इन सब के जीवाश्मों का अध्ययन कौन करता है? जीवाश्म विज्ञानी। फिर मानव विज्ञानी से हमारा क्या तात्पर्य है? मानव विज्ञानी वो होते हैं जो मानव की संस्कृति, अर्थात वो उस टाइम पर कैसे रहते थे, झुंड में रहते थे या अपना अलग अलग रहते थे, क्या पहनते थे, क्या उनकी संस्कृति थी, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म विज्ञानी के बारे में एक और बात है कि मानव या पेड़ पौधों के जो भी अवशेष हैं, जंतुओं के अवशेष हैं, उसमें C14 अर्थात कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसको कार्बन डेटिंग भी बोला जाता है। क्या होता है? हर पेड़ पौधे में, पशु में, इन सब में कार्बन होता है। अब वो कार्बन धीरे 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 कम होने लगता है। कौन सा? कार्बन 14 या फिर 14। तो ये कार्बन जब धीरे 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 कम होने लगता है, तो लगभग मानव क्या करता है? उसका अंदाजा लगा लेता है, या फिर कई बार सटीक आंकड़े भी आ जाते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है। तो इसका कैसे हमें पता लगता है? वो लगता है कार्बन 14 या फिर कार्बन डेटिंग पद्धति से, कि कोई भी चीज, कोई भी अवशेष, चाहे जीव जंतु हो, मानव हो। अब पेड़ पौधों के अवशेषों में क्या होता है? पत्ते वगैरह ये तो घुल जाते हैं,
लेकिन जो बीज वगैरह होते हैं, जैसे कि दो पत्थरों के बीच में कोई बीज रह गया हो, तो ये बीज कई वर्षों तक सही सलामत रहते हैं। तो इन सारी चीजों से, कार्बन डेटिंग पद्धति से पता लगाया जाता है कि किसी भी अवशेष की आयु कितनी है। अब हम बात करेंगे पुरातत्व विज्ञानी के बारे में। जीवाश्म विज्ञानी क्या करता है? मानव, पशु और पेड़ पौधों के अवशेष का अध्ययन करता है। लेकिन पुरातत्व विज्ञानी ऐसा इंसान होता है जो मानव द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष या फिर जीव जंतु के द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष के अध्ययन करता है। तो सबसे पहले हम सही से समझेंगे कि भूविज्ञानी कौन होता है और क्या करता है। तो पृथ्वी के जितने भी भौतिक स्वरूप है उसका अध्ययन भूविज्ञानी द्वारा किया जाता है। कौन कौन से भौतिक स्वरूप? जैसे कि मृदा अर्थात मिट्टी हमारी पृथ्वी पर जो है, पत्थर, पहाड़ियां, पर्वत, नदियां, सागर, महासागर आदि, कि कैसे समय के साथ ये चीजें पृथ्वी पर आई और कब मृदा का निर्माण हुआ, कब पत्थर, जैसे पत्थर है कोई तो कितना पुराना है उसकी आयु का पता लगाया जाता है। पहाड़ियां जैसे कि हिमालय कब बना, तो ये सारी चीजें कौन अध्ययन करता है? ये करते हैं भूविज्ञानी, ये वैज्ञानिक होते हैं। जैसे कि नदियां कब बनी या फिर सागर या महासागर कब बने। तो शुरुआत में हमारी पृथ्वी पर जितने भी आप महाद्वीप वगैरह देखते हैं वो सब जुड़े हुए थे। तो वो जुड़े हुए थे और किससे घिरे हुए थे? पानी से घिरे हुए थे, लेकिन धीरे 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 वो अलग हो गए। तो फिर पृथ्वी पर इन सारी चीजों का एग्जिस्टेंस आया, तब भूविज्ञानियों ने पढ़ना शुरू किया। फिर आज भी कई सारा रिसर्च या फिर ये जो स्टडीज है वो जारी है, ताकि पृथ्वी के बारे में या पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में और ज्यादा पता लगाया जा सके। दूसरा है जीवाश्म विज्ञानी। कौन होते हैं? जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्षों पूर्व पहले पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेष का अध्ययन। जैसे कि आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये क्या है? हड्डियां हैं, डायनासोर की हड्डी हो गई या फिर इंसानों की हड्डियां हो गई, शैवाल हो गए, सी शेल्स होते हैं, जैसे कि समुद्रों के अंदर हमें कुछ छोटे 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 सफेद कलर के शेल मिलते हैं। तो इन सारी चीजों का अध्ययन कौन करता है? जीवाश्म विज्ञानी। अब आप सोच रहे होंगे जीवाश्म क्या होते हैं? तो जीव जंतुओं के पदचिन्हों या पौधों के अवशेष, जैसे कि कोई बीज हो गया, मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं। कहाँ? वो पत्थरों के बीच में या फिर किसी पत्थर के अंदर पाए जा सकते हैं या फिर मृदा के नीचे पाए जा सकते हैं। तो ये सारे जीवाश्म क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं कहीं पर या फिर कहीं परतों के बीच में संरक्षित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर जैसलमेर है, तो जैसलमेर या फिर राजस्थान के साइड में पहले पानी पाया जाता था। कैसे पता लगता है? क्योंकि जैसलमेर में कई सारे ऐसे अवशेष मिले हैं या फिर शेल मिले हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं या फिर पत्थरों के ऊपर किसी का आकार छप जाता है। तो ये जो पढ़ाई की जाती है, अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, उससे पता लगता है कि राजस्थान कभी पानी में डूबा हुआ था। लेकिन अब क्या है? वो एक डेजर्ट या फिर रेगिस्तान वाला इलाका है, पश्चिमी राजस्थान खासकर, जिसमें थार मरुस्थल पाया जाता है। तो इसी प्रकार से इन जीवाश्मों की सहायता से पता लगाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि वो चीजें कब रही होगी, कितनी पुरानी होगी और धीरे 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 क्या बदलाव आए। अगला हम पढ़ेंगे मानव विज्ञानी के बारे में। तो मानव विज्ञानी कौन होता है? जो मानव के बारे में अध्ययन करता है, अर्थात मानव का समाज कैसा रहा होगा, संस्कृति कैसी रही होगी और उनके अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन, अर्थात आदि मानव से लेकर अब तक के मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? कौन करता है? मानव विज्ञानी। तो मानव ने क्या किया? धीरे 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 कई सारे परिवर्तन किए। जैसे कि इस चित्र के अंदर आपको कई सारी चीजें दिखाई दे रही है, जैसे नोटबुक हो गई, झाड़ू हो गया। तो ये सारी चीजें मानव ने धीरे 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 बनानी सीखी, जैसे जैसे उनको ज्यादा ज्ञान हुआ या फिर उन चीजों की जरूरत महसूस हुई। तो मानव विज्ञानी इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे अग्नि का विकास कब हुआ, कब मानव ने अग्नि जलानी सीखी, या फिर शुरुआत के अंदर वो कंदमूल और फूल कैसे इकट्ठा करते थे, कैसे खाते थे, क्या वो झुंड में रहते थे या फिर अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। तो शुरू में मानव क्या करता था? झुंड में रहता था और उनका कोई
निजी स्वार्थ नहीं होता था किसी भी चीज को लेकर, वो सारे एक साथ रहते थे, एक साथ कोई चीज करते थे। जैसे कृषि हो गई, जब उन्होंने सीखी कृषि करना मानव ने, तो एक साथ रह के करते थे और फिर एक साथ रह के ही खाना पीना अपना करते थे, बजाय कि ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा है। तो ऐसे निजी स्वार्थ नहीं होता था। और इसका ध्यान किसके द्वारा रखा जाता था? उनके मुखियाओं द्वारा। किसी भी टोली का, ग्रुप का, जैसे आपकी क्लास में भी मॉनिटर होता है, ठीक वैसे ही उस झुंड का भी एक हेड होता है जिसको मुखिया बोला जाता है। तो इसी प्रकार से कि मानव विज्ञान या फिर मानव की संस्कृति कैसी रही है, उनका समाज कैसा रहा है, उसका अध्ययन कौन करते हैं? मानव विज्ञानी करते हैं। आखिरी में पुरातत्व विज्ञानी। पुरातत्व विज्ञानी कौन होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, मानव, पेड़ पौधों और पशुओं द्वारा अवशेष छोड़े गए हैं, उनकी स्टडी कौन करता है? उनका अध्ययन कौन करता है? पुरातत्व विज्ञानी। तो मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष का अध्ययन। ध्यान में रखिएगा, एक तो हो गए इनके द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष, एक हो गया इनके अवशेष। तो इन तीनों के, ये जो है मानव, पौधे और पशु, इन तीनों के अवशेष का अध्ययन कौन करता है? जीवाश्म विज्ञानी। लेकिन इन तीनों के द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेषों का अध्ययन करते हैं पुरातत्व विज्ञानी। जैसे कि कौन कौन से अवशेष या फिर कौन कौन सी चीजें हमें मिलेगी या फिर इतिहासकारों को मिली, तो वो सारी चीजें, जैसे उपकरण, घड़े, पात्र। अब उपकरण भी है तो शुरुआत में मानव ने कैसे उपकरण बनाना सीखा, या फिर कौन कौन से उपकरण मिले, तो लोहे के कुछ हथियार, किसका शिकार करने के लिए? जानवरों का शिकार करने के लिए। तो ऐसे उपकरण मिले। फिर घड़े भी मिले। अब घड़े कैसे? कि जैसे जैसे मानव ने चीजें सीखी, पशु थे उनके पास, पशुपालन शुरू किया होगा, तो इन चीजों को स्टोर करने के लिए या फिर रखने के लिए क्या होगा? आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो उसके लिए मानव ने किसका इस्तेमाल किया? घड़ों का उपयोग किया। पात्र हो गए। तो पात्र और घड़े सेम ही चीज हो गई कि बर्तन, किसी भी चीज को रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए क्या किया? बर्तनों का प्रयोग किया। फिर मनके, मूर्तियां, खिलौने। अब ये मनके जो है, खासकर समुद्री एक जीव होता है, उससे मोती या फिर मनके मिलते हैं। कैसे? एक जीव होता है, उसको जब मार दिया जाता है, उसको दो हिस्सों में टुकड़ा कर दिए जाते हैं, तब उसके अंदर वो मोती मिलते हैं। इसी प्रकार से कई और भी प्रकार के मनके होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? लगभग कहाँ से मिलती है? समुद्र से मिलती है। मूर्तियां हो गई। अब उस समय पर भी मानव ने मूर्तियों का निर्माण किया होगा, या फिर वो भी किसी की पूजा करते होंगे, तो ये मूर्तियां मिली, जो कि क्या है? मानव के अवशेष है। और पुरातत्व विज्ञानी इसका अध्ययन करते हैं कि वो मूर्तियां कितनी पुरानी हो सकती है, या फिर वो जो मूर्तियां हैं वो कला है, उसका अध्ययन किया कि किस रूप से उनका निर्माण किया गया, किस चीज से वो मूर्तियां बनाई गई। खिलौने हो गए। अब चाहे आज के बच्चे हैं, चाहे पहले के बच्चे हो, खेलने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। तो उनके माता पिता ने जो भी चीजें बनाई, खिलौने बनाए उनके लिए, उनका अध्ययन भी पुरातत्व विज्ञानी करते हैं। हड्डियां। अब ये किसी की भी हड्डियां हो सकती, चाहे मानव हो चाहे जीव जंतु हो, इनकी हड्डियों के आधार पर अध्ययन करना। पशुओं और मानवों के दांत। दांतों से भी पता लगता है कि वो कितने पुराने हैं। जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से, इन चीजों से पता लगता है कि वो चीजें कब विकसित हुई। पुरातत्व विज्ञानी ये पता करते हैं कि किस समय पर विकसित हुई, उसके बाद धीरे 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 कौन सी चीजें और विकसित हुई, जैसे जैसे मानव का ज्ञान बढ़ा या फिर उन्हें जरूरत महसूस हुई। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये क्या है? बर्तन है। क्या? पात्र कहलाते हैं। ये पात्र हो गया। ये क्या है? सिक्के वगैरह हो गए, हड्डियां हो गई। तो ये सारी चीजें, इनका अध्ययन पुरातत्व विज्ञानी करते हैं और हमें इतिहास के बारे में और ज्यादा ज्ञान देते हैं, और हम इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, हमने क्या जाना इस पाठ में कि इतिहास क्या होता है और पृथ्वी का इतिहास का क्या रहा है। जैसे पहले पृथ्वी कब बनी, फिर धीरे 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 कौन सी चीजें आई, जैसे कि सबसे पहले समुद्री जीवन आया पृथ्वी पर, उसके बाद धरती पर जीवन आया। कैसे? जैसे कि फूल, मधुमक्खियां हो गए, मानव हो गए। तो ये सारी चीजें धरती पर बाद में आई है, अर्थात जमीन पर बाद में जीवन आया है। उससे पहले कहाँ आया? समुद्र के अंदर आया। और हमने क्या जाना कि इतिहास के बारे में कौन पढ़ता है या कौन अध्ययन करता है, तो वो
भूविज्ञानी हो गए, जीवाश्म विज्ञानी हो गए, पुरातत्व विज्ञानी हो गए, ये सभी लोग, सभी वैज्ञानिक इन चीजों के बारे में, जो कि इतिहास कहलाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम करेंगे कुछ प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ों, पशुओं एवं मानव के अवशेषों के अध्ययन करने वाले क्या कहलाते थे? कौन से वो वैज्ञानिक है जो करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, मानव आदि का अध्ययन करते हैं? विकल्प एक, मानव विज्ञानी, दूसरा भौतिक विज्ञानी, तीसरा जीवाश्म विज्ञानी, चौथा है भूविज्ञानी। तो इन सब के अवशेषों का अध्ययन कौन करता है? जीवाश्म विज्ञानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स या फिर विकल्प स, जो कि है जीवाश्म विज्ञानी। और मानव विज्ञानी क्या करते हैं? मानव के समाज और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। भूविज्ञानी क्या करते हैं? पृथ्वी पर भौतिक स्वरूप में जो जो चीजें हमें दिखाई देती है, जैसे कि पहाड़, सागर, नदियां आदि, पत्थर वत्थर, इनका अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेषों का अध्ययन करते हैं? विकल्प एक है भौतिक विज्ञानी, दूसरा मानव विज्ञानी, तीसरा जंतु विज्ञानी, चौथा है पुरातत्व विज्ञानी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प द, अर्थात पुरातत्व विज्ञानी, जो मानव या फिर पशु पक्षियों द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष, जैसे कि हड्डियां हो गई, बर्तन हो गए, बर्तन में मटका और जितने भी भांडे और होते हैं वो सब, और मनके हो गए, सिक्के हो गए, इन सब चीजों का अध्ययन कौन करता है? पुरातत्व विज्ञानी। अब ये प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा, इनमें बहुत ही कम फर्क है, पूरा प्रश्न सेम है। यहाँ पर है इनके द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष, और यहाँ पर है कि इन अवशेषों का अध्ययन कौन करता है। तो इस प्रश्न का अच्छे से ध्यान रखना है आपको। मैं 2 बार बता चुकी हूँ, एक और बार बता देती हूँ। पेड़, पशु एवं मानव के अवशेष का अध्ययन कौन करता है? जीवाश्म विज्ञानी। जबकि इन तीनों के द्वारा छोड़े गए अवशेषों का अध्ययन कौन करता है? पुरातत्व विज्ञानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विषय में मानव अतीत का अध्ययन किया जाता है? अतीत क्या होता है? आपका बीता हुआ कल, या फिर हमारी पृथ्वी का क्या अतीत रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? विकल्प एक है भूगोल, दूसरा पर्यावरण, तीसरा इतिहास और चौथा है विज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या है? इतिहास, अर्थात मानव का अतीत क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।